एक ही क्वेश्चन के एक आंसर दो स्टूडेंट ने लिखा और दोनों के दो अलग अलग मार्क्स, एक को फुल मार्क्स मिलते हैं और दूसरे को मार्क्स करीब हाफ या उससे भी कम मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलते हैं और कई स्टूडेंट को हाफ मार्क्स या उससे कम मार्क्स मिलते हैं और वह बेहतर मार्क्स लाने के लिए स्ट्रगल करते नजर आते हैं। CISE ने हाल ही में स्कूल के सभी क्लास टीचरों को या स्कूलों को भेजे अपने इंस्ट्रक्शन में जो निर्देश दिए हैं, साफ साफ कहा है कि स्टूडेंट को सही ढंग से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना या आंसर को लिखवाने के प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि सही आंसर पर बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स दिए जाएंगे। तो 3 से 4 पॉइंट मैं देख रहा था कि किस तरह से मार्क्स देने और मार्क्स के सिस्टम को लेकर है। ऑल इन वन 2024 का है और एक यह बुक है जिससे यह बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात जो बोली गई है टॉपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट के आंसर एज फार एज पॉसिबल इन देयर वर्ड लिमिट्स, उसके वर्ड लिमिट्स के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे और उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि स्टूडेंट जब भी आंसर दे रहे हो, खास करके साइंस में, तो वहाँ पर डायग्राम को शो करते समय उनका पर्याप्त रूप से नेमिंग करें और डायग्राम को पेंसिल से बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट कलरफुल पेंसिल का यूज करते हैं, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड है, जैसा भी आपको उचित लगे। जब डिफरेंसेज वाले क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो तो स्टूडेंट को सेम टॉपिक के डिफरेंसेज आने चाहिए, ये नहीं कि डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंसेज आने चाहिए। फिर फोर्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है कि जब भी स्टूडेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हो और उस दौरान किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, तो रिजल्ट तक जरूर पहुंचे। यदि स्टूडेंट रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं उस कंडीशन में उनको उनके मार्क्स को काट लिए जाते हैं या फुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। स्टूडेंट अगर आंसर तक पहुंचते हैं और उस दौरान आंसर उसके फाइनल गलत हो जाते हैं तो उसको मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टूडेंट के आंसर प्रॉपरली रिटेन होने चाहिए। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बताई गई है कि इंग्लिश में, हिंदी में या फिर आपके जो लैंग्वेज पेपर लोकल है, बंगाली है, उड़िया है, इन सब में ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर मार्क्स काट लिए जाते हैं या काटते हैं, टीचर ऐसा करते हैं, संस्कृत में भी ऐसा होता है, तो इनसे बचे रहने की जरूरत है। स्टूडेंट को बहुत सारे सिचुएशन में यह देखने होते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर है उसमें उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव आंसर ABCD में से भी लिखा और उसके आंसर को लिख दिया। ऐसा ना करें, सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन है कि आप सही ऑप्शन का चुनाव करके वहां पर लिख दे। उस आंसर के पूरे ऑप्शन को लिख के अपने समय को बर्बाद नहीं करें। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि स्टूडेंट जब भी फिगर बेस्ड या थॉट बेस्ड या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो जहां पर स्टूडेंट के अपने व्यू पॉइंट हो, तो उसमें पॉइंट वाइज आंसर को देना पसंद करें। यदि स्टूडेंट पॉइंट वाइज आंसर को देते हैं तो उनको फुल मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि यही CISE की नई मार्किंग पॉलिसी 2023 थी और 2024 में भी यही होना है। तो इन बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ स्टूडेंट को कंसेप्चुअल आंसर्स अच्छे तरह से बना लेने हैं। तो बने रहने हैं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने हैं। मैंने इसके लिए इन 2 बुक्स का सहारा लिया, तो आप भी इन बुक्स को देख सकते हैं। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी